हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि सेकेंड ऑर्डर का हो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकेंड ऑर्डर का है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy=r। ओके, जब भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सॉल्व करने में। इसमें हमको राइट साइड को ज़ीरो करके, राइट साइड को यहाँ पे हम ज़ीरो करेंगे, जैसे d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy=0, और इसका सल्यूशन हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, यानी कि हमको हमारे पास जो भी सल्यूशन होता है, कोई भी सल्यूशन जो y होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो x में सल्यूशन होता है जो कि इसको जीरो करके लाने पे हमें मिलता है। ओके, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो r के हेल्प से हमें मिलता है। ओके, तो कोई भी सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका सॉल्यूशन इस इक्वेशन को ज़ीरो करते हैं, r को ज़ीरो करने पर इससे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें प्राप्त होता है उसके हेल्प से वो सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ओके, नाउ हम इसको प्रोसीड करने का आपको तरीका बताते हैं, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। हाँ, इसका हमें मान लीजिए दो सॉल्यूशन इसको ज़ीरो करने पे हमें मिला, एक मिला आपका u और दूसरा मिला v। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा जो हम कंसीडर करते हैं वो au प्लस bv टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को मर्ज करके ये सॉल्यूशन बनता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि ये a और b जो कि एक फंक्शन ऑफ x होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, similarly a and b are also functions of x। ठीक है, तो जरा इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y1 मिलेगा, ये क्या होगा dy/dx। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी a फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सिमिलर मैनर bv को करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, ये इसका तरीका हुआ। ठीक है, यानी कि y1 जो मिलेगा हमको, y1 किस प्रकार से मिलेगा, वो आपका हो जाएगा au1 प्लस bv1, ओके, प्लस a1u प्लस b1v। ओके, ये मिलेगा। यहाँ पे a और b इस तरह से चूज करते हैं, we choose a and b such that, इस प्रकार से चूज करते हैं कि a1u प्लस b1v = 0 हो। ठीक है, इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं दो। अब देखिए, चूंकि u और v गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ओके, जब हम राइट साइड को जीरो करते हैं तो u और v दोनों क्या करेंगे, इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 कर लें, इसे 3 कर लें, तो u and v are
solution of equation 2, so it must satisfy equations 2. Okay, so they must satisfy. Okay, they must satisfy equation 2. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा u और v दोनों चूंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा d2u ओवर dx2 प्लस p टाइम्स du ओवर dx प्लस q टाइम्स u इक्वल्स 0. इन अ सिमिलर मैनर v also satisfied, तो d2v अपॉन dx2 प्लस p dv ओवर dx प्लस q v इक्वल टू 0. इन दोनों को भी इक्वेशन दे दें, इसको कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 5. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब इक्वेशन इसको अगर मान ले a मान लेते हैं तो a को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें y2 मिलेगा. अब देखिए इसको चूंकि हमने क्या कर दिया है 0 कर दिया है तो बाई इक्वेशन a एंड इक्वेशन 3 इन दोनों के हेल्प से y1 आपके पास क्या आ जाएगा au1 प्लस bv1. ओके, फिर से इसको ज़रा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो y2 मिलेगा हमको au2 प्लस u1a1 ओके प्लस bv2 प्लस v1b1 ये आपका मिलेगा. ठीक है ना. अब हमको क्या करना है, इस सब का यूज कर देना है हमको इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, इन सब का यूज करना है. इसको b कर लीजिए. ओके, ये इक्वेशन नंबर a है. ठीक, ये b है और इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो हम y1 जो हमारी वैल्यू निकली है जो कि यहाँ पे है इसको हम कर लेते हैं b और इसे कर लेते हैं c. ठीक है, तो हम b और c का जब यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर में 1 में. ठीक है, यूजिंग इक्वेशन b एंड c इन इक्वेशन 1 तो देखिए क्या मिलता है हमें क्या मिल जाएगा au2 प्लस u1a1 प्लस bv2 प्लस v1b1 ओके प्लस p टाइम्स y1 की वैल्यू au1 प्लस bv1 ओके और प्लस qy तो इसको यहाँ लिख लेते हैं qy की वैल्यू आपकी क्या है au प्लस bv au प्लस bv इक्वल टू r. ठीक है, इसको ज़रा ठीक ढंग से लिख लें ताकि हमें यूज़ करना है 4 और 5 का. ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1u1 प्लस b1v1 प्लस a टाइम्स u2 प्लस pu1 प्लस qu ओके प्लस b टाइम्स v2 प्लस pv1 प्लस qv इक्वल टू r. ओके, अब देखिए 4 और 5 का यूज़ करेंगे तो 4 और 5 क्या है ये और ये हमारा क्या हो जाएगा 0. ठीक है, यूजिंग 4 and 5 in above equation we get हमें क्या मिलेगा we get क्या मिल जाएगा a1u1 प्लस b1v1 इक्वल टू r. ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, 5 वो माने थे इसे 6 कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए हमारा जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 6 है
इसके हेल्प से हम A1 और B1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, A1 और B1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। इक्वेशन 3 और 6/7। ठीक है, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी A1 अपॉन -RV B1 अपॉन RU इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं या साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं वहाँ से भी निकाल सकते हैं, -B1। ठीक है, तो यहाँ से आपका A1 की वैल्यू जो होगी -RV टाइम्स UV1 -U1V हो जाएगा, और B1 की वैल्यू जो होगा ये RU अपॉन UV1 -U1V हो जाएगा। ठीक है, ये कोई फंक्शन, इसको साई x मान लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप फाई x मान लीजिएगा। ठीक है, इसको 7 कर लेते हैं और इसको 8 कर लेते हैं। ठीक है, और A1 आप जानते हैं, A1 को हम dA अपॉन dx लिखेंगे, B1 को dB अपॉन dx लिखेंगे। ठीक है, तो dA अपॉन dx आपका कितना है, साई x है। ओके, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साई x dx प्लस कोई कांस्टेंट मान लीजिए K1। ओके, इसी तरह आपका dB अपॉन dx की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन आपका फाई x था, तो यहाँ से आपका B की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन फाई x dx प्लस K2। ठीक है, इसको 9 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, और जो हमें जो सल्यूशन मिला था y इक्वल टू AU प्लस BV। ठीक है, AU प्लस BV मैंने जो इक्वेशन लिखा था सल्यूशन, इस सल्यूशन में A और B की वैल्यू हमको रखने पर कंप्लीट सल्यूशन मिल जाएगा। सो complete solution of equation 1 is y इक्वल टू A की जगह पे हम रख सकते हैं साई x dx प्लस K1। ओके, ठीक, इनटू क्या हो जाएगा आपका u प्लस B की जगह पे फाई x dx प्लस K2। ओके, इंटू V। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू चेंजेस, अगर कोई इनिशियल कंडीशन दिया रखा हो तो हम K1 और K2 की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, और डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, इसीलिए पैरामीटर जो है हमारा A और B वो चेंज होता रहेगा बाय चेंजिंग K1 एंड K2। सो वी विल से दिस इज द solution with the help of variation of parameter. Okay, I hope you will understand this topic very clearly. Now I am going to solve a example. Okay, एक इक्वेशन ले लेते हैं, d2y ओवर dx2 प्लस a² y इक्वल टू sec ax। ओके, इसको विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही सरल सा है। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। तो इसको d2y ओवर dx2 प्लस a² y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m²
प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस ए आई। ठीक, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक, तो इससे हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 का, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो बनेगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इसके हेल्प से लिखेंगे। तो c1 और c2 की जगह पे हम कैपिटल ए और कैपिटल बी लेंगे, जो कि आपका वेरिएबल होगा x का। ठीक है, नाउ solution of complete solution, complete solution of equation 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स। ये आपको बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा, और इसको मैं आपको एक लेक्चर में समझा भी दूंगा कि कैसे आता है, जब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ओके, तो इसमें आप परेशान ना होइए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू यहाँ से हमारी हो जाएगी, आप या तो डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, हमने आपको बताया था डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका। ये देखिए कैसे, ये y है हमारा, a और b सुटेबल हमारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, वेयर a एंड b आर suitable variable, b are suitable variable of x। ठीक है, तो यहाँ से हमको a और b की वैल्यू फाइंड करने का हमने तरीका बताया था। वो क्या था, a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस आर वी अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c1 से। ठीक है, और b जो था जिसे हम फाई एक्स और साई एक्स माने थे, माइनस आर यू अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी, ये प्लस रहेगा। ठीक है, डी एक्स प्लस c2। नाउ a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, r इक्वल टू क्या है, सेक ए एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन माइनस सेक ए एक्स। ठीक है, ये r हो गया। v की वैल्यू क्या है आपका, u आपका cos ए एक्स है, v आपका sin ए एक्स है, तो यहाँ पे sin ए एक्स लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे u v1 और v1 u को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ cos ए एक्स। ओके, u आपका क्या है cos ए एक्स, v1 क्या होगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन a cos ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो a बाहर कर लीजिए, cos ए एक्स। ओके, माइनस u1 cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस a साइन ए एक्स। ओके, और a साइन ए एक्स, और यहाँ पे दूसरा आपका है v। ओके, v की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स डी एक्स प्लस c1। ओके, तो यहाँ से cos स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स, ए को आप कॉमन ले सकते हैं, तो cos स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, और सेक को साइन के नीचे ले आएंगे तो साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स, तो ये हो जाएगा tan ए एक्स। ओके, tan ए एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, a। ठीक है, डी एक्स प्लस c1, और tan ए एक्स का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, tan का क्या होता है log sec, और a है तो 1/a
ए, ठीक है, 1/a log sec ax प्लस c1, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा -1/a² log sec ax प्लस c1, ठीक है। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई और सिमिलरली b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन r की वैल्यू sec ax है, ओके, u की वैल्यू क्या है cos ax है, ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा cos ax इंटू a cos ax माइनस a sin ax और इंटू sin ax, ठीक है, क्योंकि दोनों का नीचे का सेम ही रहेगा, इंटू dx प्लस c2, ठीक है। तो आप देख रहे होगे cos ax sec ax दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आपका a आ जाएगा dx। तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 1/a x प्लस c2, ये b की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b, we get a and b in equation 3, we get the complete solution of equation 1, ठीक है। तो y इक्वल टू सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू a की जगह पे हम रख देते हैं -1/a² log sec ax प्लस c1 इंटू cos ax और प्लस b की वैल्यू 1/ax प्लस c2 इंटू साइन ax, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ये दोनों रिलेशन याद रखने ज़रूरी हैं और ये सॉल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए, ओके। तो ये सॉल्यूशन निकालने के बाद हम जनरल सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन ये मान लेंगे, कांस्टेंट की जगह पे a और b पुट करते हुए फिर a और b की वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट करके आपके सॉल्यूशन में रख देंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि सेकेंड ऑर्डर का हो। थैंक यू। अगले क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में कांस्टेंट कोफिशिएंट से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। थैंक यू।